वेलकम टू घई किचन। जय माता दी। आज है अष्टमी यानी 8वां नवराता यानी कंजकों का दिन, तो इसलिए ये भोग तैयार किया गया है कंजकों के लिए। ये देसी घी का हलवा, ड्राई फ्रूट्स वाला, ये काले छोले जीरे का तड़का लगाकर एकदम ऑसम बने हैं। और ये सॉफ्ट और क्रिस्प फूली फूली पूरियां, जिससे कि आपकी हर पूरी इतनी अच्छी तरह से फूलेगी जैसे मैंने आटा बनाया है, आप भी ऐसे बनाइएगा। और छोले तो कम इंग्रेडिएंट डले हैं जबकि मसालों के, फिर भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं, क्योंकि कंजकों ने खाने होते हैं तो ज्यादा मसाले हमने यूज ही नहीं किए हैं। लेकिन जो भी किए हैं ना, उससे छोले बहुत ज्यादा टेस्टी बने हैं। और ये देसी घी का हलवा, इसमें भी घी मैंने एक लिमिट का ही डाला है, क्योंकि बच्चों को ज्यादा घी खाना पसंद नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे, और उनके हाथ भी खराब होते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने एकदम सफिशिएंट ऑयल और घी दोनों ही यूज किए हैं। इसके लिए पहले अर्ली मॉर्निंग उठे और हमने अपने छोलों को विसल लगाने के लिए रख दिया गैस पे, क्योंकि हमें 3 रेसिपीज बनानी थी। तो इसलिए मैंने आटा ले लिया है, इसमें मैंने नमक और ये अजवाइन यानी कैरम सीड्स और थोड़ा सा मोइन डालने के लिए आप ऑयल, घी, बटर कुछ भी डाल सकते हैं, डालिएगा जरूर। इससे पूरियां सॉफ्ट बनती हैं और क्रिस्प बनती हैं। और जरूरत के अनुसार पानी डाल के आप सेमी सॉफ्ट आटा बना लीजिए, जैसे मैं ये गूंद रही हूँ। इस तरह आटा गूंदने से क्या होगा कि आटे का ग्लूटेन भी रिलीज होगा और अच्छे से मसल के आप आटा गूंद लीजिए। क्योंकि आज क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं हाथ से गूंद रही हूँ। दूसरा हाथ भी मैंने रेडी रखा हुआ है, अपनी रिंग सब निकाल दी है, जिससे कि दूसरे हाथ की भी जरूरत पड़े तो मैं उसमें लगा सकूं, नहीं तो रिंग्स में आटा लग जाता है। इस तरह आप मुखियां दे के आटे को गूंद लीजिएगा, इससे आटा सॉफ्ट बनेगा और ग्लूटेन फ्री होने से अच्छा रहता है ये आटे में। ये देखिए, इस तरह मैं आटा गूंदूंगी मुखियां दे के, और नमक भी जरूर डालिएगा। ये आटा हमारा रेडी हो गया है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए, ये देखिए कितना सेमी सॉफ्ट है, हार्ड नहीं गूंदना है, जब पूरी हमारी हार्ड बनेंगी। इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करवा देंगे। तब तक हम देख लेते हैं हमारे कुकर का क्या हाल है। प्रेशर बनना शुरू हो गया है। आप रात भर जरूर छोलों को डिप कीजिएगा धो के अच्छे से, और उसके बाद ये विसल आनी शुरू हो गई है। पांच विसल लगवाऊंगी मैं। इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला, बस छोले जस्ट भिगोए और उबलने छोड़ दिए। ये हमारी 5 विसल आ गई है। हलवे के लिए सूजी 1 कप ले ली है और 1.5 कप ये देसी खांड ले ली है। अब यहाँ कढ़ाई में 1 लैडर भर के देसी घी डाला है। अब फ्लेम थोड़ा मैं स्लो कर दूंगी। ये घी हमारा यहाँ मेल्ट हो गया है। यहाँ डाल देंगे सूजी को हल्का ब्राउन होने तक इसको हम रोस्ट कर लेंगे देसी घी में। फ्लेम आप यहाँ मीडियम ही रखिएगा। और यहाँ पे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स अब बीच में भी डाल देंगे, जिससे कि यहीं पे ये रोस्ट हो जाएंगे अच्छे से। अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा, यहाँ इतने में ये सूखा वाला नारियल कद्दूकस कर लेती हूँ, ये इससे हो नहीं पाएगा शायद। चलिए, मैंने ये बड़ा ले लिया है कद्दूकस, इससे मैं थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी सूखा नारियल को। ये मैं हलवे के बीच में भी मिलाऊंगी जब बनाऊंगी, और ऊपर से भी थोड़ा स्प्रिंकल करूंगी गार्निश के लिए। इससे मुंह में बहुत छोटे छोटे चंक्स हो जाते हैं, आते हैं, तो हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये साथ ही ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के कुछ भी ले सकते हैं, कम और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी मैं साबुत ही डालूंगी यहाँ बीच में। इनको भी अच्छे से हम इसके साथ ही भून लेंगे। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स मेरे ये भुन गए हैं। फ्लेम आप यहाँ पे मीडियम रखेंगे या फिर स्लो रखेंगे, आपका कढ़ाई का बॉटम कैसा है उसी के अकॉर्डिंग आप फ्लेम डिसाइड करेंगे। यहाँ ये ड्राई फ्रूट्स भी हो गए। यहाँ हम डाल देंगे देसी खांड की जगह आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं देसी खांड यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं यही डालूंगी। और अकॉर्डिंग 1 कप सूजी के लिए 4 कप आप पानी डाल दीजिएगा।
ये सूजी ब्राउन हो गई थी। जितना कलर आपको चाहिए हलवे का, उस स्टेज में हमने ये देसी खांड और साथ में जितनी आपकी सूजी है उसके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपने 4 कप पानी लेना है, राइट। 1 कप के रेशियो पे 4 कप पानी लेना है। इस तरह धीरे धीरे से आप यहाँ पे फ्लेम यहाँ स्लो रखिएगा, क्योंकि स्प्लैटर होती है। इस टाइम जब हम पानी डालते हैं सूजी बाहर आती है और गरम गरम छींटे पड़ते हैं, तो यहाँ हल्का फ्लेम रखिएगा। बाहर देखिए रोशनी भी हो गई है, यानी हम अर्ली मॉर्निंग से लगे हुए हैं। अब ये टाइम हो गया है। ये देखिए, ये हमारे अच्छे से आप इसको स्पैचुला से कंटिन्यू स्टर करते जाइए और बॉटम में लगना नहीं चाहिए। और यहाँ साथ में कुछ नारियल का बुरादा भी साथ डालूंगी, जिससे कि फ्लेवर हलवे का और ज़्यादा दुगना हो जाएगा नारियल का बुरादा डालने से। ये फ्रेश नारियल ही हमने कद्दूकस किया है, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर नहीं डाला है। जो डेसिकेट कोकोनट मिलता है मार्केट में, उसमें सारा कुछ उसका अर्क जो भी उसमें ऑयल फ्लेवर जो सब निकाल के एक बुरादा टाइप से हो जाता है, वो बिल्कुल बेकार रहता है डालना। आप फ्रेश इस तरह रगड़िए और डालिए, क्या टेस्ट बनेगा ना हलवे का, एकदम औसम। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और टेस्ट एकदम बढ़िया नारियल का टेस्ट भी आएगा और लगेगा भी नहीं कि नारियल तो खा नहीं रहे, टेस्ट कहाँ से आ रहा है। एकदम बढ़िया बनता है। मैं अक्सर इसी तरह बनाती हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी बीच में ही ये है और नारियल का बुरादा भी। अलग से नारियल को कटिंग करके डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे अक्सर उसको साइड कर देते हैं, खाते नहीं हैं। इस तरह बच्चे खा भी लेंगे और पता भी नहीं चलेगा, और फ्लेवर भी एकदम बढ़िया। इस तरह आप इसको रिड्यूस कर लीजिए। कितना कंसिस्टेंसी आपको थिक चाहिए, ये देखिए यहाँ कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। ये ऑलमोस्ट हमारा हलवा रेडी है। ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं घी और में एक ही साथ। अलग अलग से हमने करने का कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है, बस गैस ऑफ कर देते हैं। हलवा हमारा देसी घी का एकदम परफेक्ट रेशियो से तैयार है। मैं कैस्ट्रोल में इसको शिफ्ट कर लूँगी। घी भी हमने एक सफिशेंट डाला है, वेस्ट ना जाए, हाथ ना खराब होए, और जितना होना चाहिए जस्ट उतना ही डाला है। ये सारा मैंने इसमें एक लेयर, ये जो हमने कद्दूकस किया है सूखा नारियल, या स्प्रिंकल करूँगी। मैंने एक लेयर डाली है अभी कैस्ट्रोल में हलवे की, और ऊपर से मैं ये थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ ड्राई फ्रूट से। ड्राई फ्रूट्स आप कितने भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कचिंग्स भी डाल सकते हैं या साबुत भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अब एक सेकेंड लेयर इसके ऊपर मैं फिर से हलवे की डालूंगी। इससे क्या होगा कि जब भी हलवा हम देंगे तो हमें वो बीच पे नारियल के बुरादे की लेयर्स भी नज़र आएगी, या टेस्ट आएगा अच्छे से और ज़्यादा आएगा। एक्स्ट्रा डाला है हमने। ये सारा हलवा मैंने ये कैस्ट्रोल में शिफ्ट कर लिया है, जिससे कि हलवा गर्म रहेगा जब भी हम सर्व करेंगे। ये देखिए कितना शानदार हलवा झटपट मैंने तैयार कर दिया है, और इसमें देखिए नारियल का फ्लेवर भी आएगा और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सूखा नारियल खाने में कई बार हार्ड हो जाता है। इस तरह स्प्रिंकल कर दीजिए जो अभी हमने ग्राइंड कद्दूकस किया है कोकोनट सूखा वाला, यानी खोपड़ा भी बोलते हैं इसको। इस तरह आप गार्निश कर दीजिए सूखे हुए नारियल से। देखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है, और साथ ही ड्राई फ्रूट से भी आप और गार्निश कर दीजिए। इसी की हीट से ये ड्राई फ्रूट्स भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अलग से कुछ भी भिगोना करना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हलवा बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको हम अभी लीड लगा देंगे तो वो हीट से अपने आप ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए हमारा रेडी है एकदम बढ़िया हलवा कंजुकों के लिए। अब इसको आप कवर कर दीजिए। डन, हलवा हमारा रेडी है देसी घी का ड्राई फ्रूट्स वाला विद कोकोनट। प्रेशर ड्रॉप हो गया है। छोले चेक कर लेते हैं कितने सॉफ्ट हुए हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ लेडल से निकालकर। हाँ परफेक्ट, सारे छोले हमारे ये कुक हो गए हैं एकदम, सब अच्छे से अपनी क्वांटिटी से डबल हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। ये मैंने देखिए लिया एक, और इसको हल्के से मैंने इसको दबाया है। ये छोला बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, यानी छोले ये काले हमारे प्रॉपर गल गए हैं। ये देखिए हमने 5 विसल दी थी और रात भर पानी में सोक करके रखा था,
और उससे पहले 3 से 4 बार हमने धोया था। ये देखिए सारे छोले एकदम परफेक्ट सॉफ्ट हो गए हैं, टेक्सचर एकदम परफेक्ट है। मैं पास से भी दिखाती हूँ, कोई भी छोले हमारे ऐसे नहीं है कि कुछ रह गए हों या मैशी हो गए हों, एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया है। ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी भी नहीं है। मैंने इतना ही डिप किया था छोलों को पानी में कि बस उसके ऊपर तक रहे, उससे एक्स्ट्रा पानी नहीं किया था। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है तड़का लगाने के लिए, इसमें टेस्टी बनते हैं। गरम हो गया है, अब डालते हैं एसोफोडीटा यानी हींग। यहाँ मैंने साबुत एसोफोडीटा डाला है यानी हींग, आप पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के बड़े वाले जीरा डाला है कि छोले की क्वांटिटी ज़्यादा है मेरे, आप अपने छोले के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा ज़ीरा। 2 तेज पत्ते, अच्छे से भून लेंगे जीरे को यानी सॉटे कर लेंगे। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, क्योंकि छोले की क्वांटिटी मैंने पहले भी बताया ज़्यादा है मेरी, और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नॉर्मल रेड चिली पाउडर है ये। साथ ही छोले डाल देंगे जिससे मसाले हमारे जले नहीं। और ये खटास करने के लिए 2 टीस्पून अमचूर पाउडर, और ये 1/4 टीस्पून सौंठ पाउडर यानी अदरक का सूखा हुआ पाउडर डालकर अच्छे से आप मिला लीजिए। और बाकी के जो छोले रह गए हैं कुकर में वो भी इसमें सारे शिफ्ट कर दीजिए, और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट डाल दीजिए। यहाँ मैं 2 टीस्पून भरकर सॉल्ट डालूंगी, क्योंकि मैं छोले के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। आपने जितने छोले भिगोए हैं उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। बस यहाँ पे बाकी के सारे बॉइल्ड जो छोले हैं वो यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। सारे नॉर्मली हमने स्पाइसेस डाले हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं डाला। जैसे एक भोग का चने तैयार होते हैं, छोले तैयार होते हैं, वैसे ही तैयार किए हैं। ऐसे ही हलवाई लोग भी तैयार करते हैं। ज़्यादा अदरक लहसुन को अदरक को अलग से तेल में सौटे नहीं करते, क्योंकि उससे फ्लेवर तेज हो जाता है और बच्चों को खाने में दिक्कत होती है। इस तरह से नॉर्मल रहता है। आप सौंठ पाउडर मिला दीजिए, फ्लेवर फुल बनते हैं ये कंजुको के छोले। और साथ ही ये ऊपर से हरी मिर्चें चॉप की हुई डाल दीजिए। इसलिए मैंने यहाँ बस 1 टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर डाला था, क्योंकि हमें ग्रीन भी मिलानी थी। आप सारे मसाले अपने अकॉर्डिंग, आपकी कितनी क्वांटिटी में छोले भिगोए हैं उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने ये इन छोले के अकॉर्डिंग डाले हैं। इनको मिला लीजिए। बस एकदम चटपटे, ऊपर से धनिया ये मैंने धो के फ्रेश। बस इस तरह आप धनिया को कटिंग कर लीजिए। छोले हमारे रेडी हैं, और आयरन की कढ़ाई में बनाने से ये और ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और मस्टर्ड ऑयल में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और हमने आयरन की कढ़ाई में उसे बनाया है, इससे आयरन भी बहुत ही ज़्यादा इसमें रिलीज़ हो जाएगा। हर तरह से हेल्दी होते हैं ये काले चने, इसीलिए प्रसाद में ये बनाए जाते हैं कि बिना किसी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। एकदम टैंगी टेस्ट आता है, और प्रसाद में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब सर्व किए जाते हैं। देखिए रेडी हैं हमारे ये काले चने। आज अष्टमी है, 8वां नवराता है। बस ये प्रसाद ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। बस पूरियाँ बनानी रह गई हैं हमारे। हलवा भी रेडी, चने भी रेडी, और पूरियाँ उतारनी रह गई हैं। चलिए अब हमारे बिल्कुल डन हैं। इसमें हमने इंग्रेडिएंट्स नाम मात्र के डाले हैं। बस मेन इंग्रेडिएंट्स चना है और हल्के फुल्के बेसिक से नमक मिर्च का मसाला, और कुछ भी नहीं है ना। कितनी बढ़िया बात। इस तरह से चने हमारे झटपट तैयार हो गए हैं। हलवाई से भी कई ज़्यादा बेहतरीन हमने घर में जो तैयार किए हैं। इस तरह आप भी कर सकते हैं,
और अक्सर हम लोग कर ही लेते हैं घर में, लेडीज़ वगैरह। चलिए मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर, एक एक छोला एकदम एज इट इज़ है, कहीं से भी कोई दबा नहीं है, मैशी नहीं हुआ है। और हमेशा आप स्पैचुला से ही चनों को इस तरह बनाइए, वो टूटते नहीं हैं और अच्छे से मसाले के साथ कोट हो जाते हैं। जो भी नमक मिर्च वगैरह बेसिक मसाले हमने डाले हैं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। हमेशा स्पैचुला से ही आप इसको तड़का लगाइए जब इस तरह के ड्राई चने बनाने हों या छोले बनाने हों। कितने मेल्ट एंड माउथ लग रहे हैं, मुंह में बस जाते ही घुल जाएंगे जब बच्चे इसे खाएंगे। चलिए अब गैस ऑफ कर देते हैं, छोले डन। चलिए आटे ने भी 20 मिनट्स हो गए हैं, रेस्ट कर लिया है। अब इसकी पूड़ियाँ बना लेते हैं। छोटी छोटी पेड़े लीजिएगा और हाथ पे पहले आप थोड़ा सा ऑयल, घी, बटर जो भी लगाना चाहे ज़रूर लगाइएगा। और कोशिश कीजिएगा कि छोटी लोइयाँ लें, क्योंकि बच्चे इतना खा नहीं पाते और शाम को अक्सर ही सारा प्रसाद पेड़ के नीचे गाय के लोग डाल देते हैं, जिन भी बच्चों को पूजा जाता है। तो जितना छोटा पेड़ा होगा उतनी छोटी पूड़ी बनेगी और कंज्यूम कर लेंगे बच्चे, और प्रसाद वेस्ट नहीं होगा। ये अर्ली मॉर्निंग हम मम्माज इतना एफर्ट्स करते हैं तो वो थोड़ा सा बच जाएगा ख़राब होने से। इस तरह मैं छोटे छोटे से ये लोइयाँ ले लूँगी और आप जितनी आपकी ज़रूरत हो बना लीजिए, बाकी का आटा हम समेट देंगे। ये लोइयाँ हमारी रेडी हैं। ये मेरा पूड़ी मेकर बहुत पुराना है, एटलीस्ट 20 या 25 ईयर्स ओल्ड है। जब मेरे बच्चे छोटे थे मैंने तब लिया था। ये बहुत ही किफ़ायती है, मज़बूत है, आज तक इसको कुछ भी नहीं हुआ, बस इसका थोड़ा सा पेंट हो गया है। इसमें पूड़ी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। अब जैसा पेड़ा रखेंगे ना, एकदम पतली पतली सी इस तरह से निकल आती है। पेड़ा बड़ा होगा तो बड़ी पूड़ी निकलेगी और कोई भी ख़राब नहीं हुआ ये। बस देखिए इसी तरह मैं सारी पूड़ियाँ तैयार कर लूँगी। बेलने का भी कोई झंझट नहीं, बस आप पेड़े को ग्रीस लगा कर लीजिए, घी से, बटर से, ऑयल से, रिफाइंड से, जो भी आप खाते हो। इस तरह मैं सारी पूड़ियाँ तैयार कर लूँगी, छोटी छोटी और पतली पतली। इसको ग्रीस ज़रूर लगाना है, ऑयल, बटर जो आप ठीक समझे। उधर हमारा घी भी गर्म हो रहा है कढ़ाई में। हम एक साथ ही सारी बेल लेंगे कि एक बार की झट दबाने से ही, झटके से आप प्रेस कीजिए, बस इस तरह ये। और बहुत ही इजी वे है ये पूरी बनाने का और बहुत मजबूत है ये पूरी मेकर। बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, बस जस्ट इसका थोड़ा सा पेंट ऐसा हो गया है। मेरे पास स्टील का भी है लेकिन वो इतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता। ये दोनों मेरे बैच रेडी हैं पूरी के। बस यहाँ हमारा घी गर्म हो गया है। मैंने कढ़ाई बड़ी ली है, घी खुला डाला है, जिससे एक साथ 4 से 5 पूरी मैं एक बार ही तल लूँगी। आपको पूरी कितनी क्रिस्प रखनी है, कितना उसका कलर ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है या लाइट ब्राउन करना है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ हमारी सारी पूरी अपने आप ही देखिए फूलती जाएगी, क्योंकि हमने जब आटा गूंदा था उसमें मोहन डाला था। देखिए अपने आप ये कैसे फ्लोटिंग कर रही हैं। मोहन डालने से, सॉल्ट डालने से और कैरम सीड यानी अजवाइन डालने से ये मैंने ब्राउन की है। आपकी मर्जी है आप कितना ब्राउन करें नहीं करें। देखिए इस तरह लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं, जो मन करे आप एज इट इज़ कर सकते हैं। देखिए कितनी शानदार हमारी गुब्बारे की जैसा पूड़ियाँ हमारी फूल गई हैं। हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं किए, बस मोहन डाला था आटा गूंदते समय और अच्छे से नीट किया था, जिससे ग्लूटेन अच्छे से इसमें से निकल आया है आटे में। और ये पूरियाँ हमारी एकदम परफेक्ट तैयार होंगी। ये मैं नेक्स्ट बैच पे डालूँगी। सारे दोनों जो थालियाँ हैं मैं उस तरह फ्राई कर लूँगी अपनी पूरियाँ। ये देखिए ये भी अपने आप ही फूलती जा रही हैं गुब्बारे की तरह। ये देखिए मैंने कोई भी तेल नहीं छलकाया इनके ऊपर डालने के बाद, बस डालती जा रही हूँ, वो फ्लोटिंग करती जा रही हैं उधर से। बहुत ही इजी वे है पूरी बनाने का। मैं अक्सर इसी तरह बनाती हूँ। इसी तरह भटूरे भी बहुत ही अच्छे से फुले फुले से बन जाते हैं और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद आते हैं।
हमेशा घर में ही खाना पसंद करते हैं वो। देखिए इस तरह हमारी सारी पूरियाँ फूल गई हैं। मैं अपनी दोनों थालों की पूरियाँ इसी तरह ये देखिए तैयार कर लूँगी। बस पूरी बनाने का काम रह रहा था, डन, ऑलमोस्ट हो ही रहा है ये। ये देखिए हमारी सारी पूरियाँ अच्छे से फ्राई हो रही हैं। चलिए इनको निकाल लेते हैं। ग्लूटेन अच्छे से रिलीज हो जाता है जब हम आटे को गूंथते हैं, उसको रेस्ट करने पे छोड़ देते हैं। उसके बाद उसको आप रोटी, पराठा, पूरी तब बनाइए, तब क्या परफेक्ट रिजल्ट आता है आपके सामने है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि 3 रेसिपी आज एक साथ ही बनानी है, तो मैंने तीनों आज इकट्ठे ही शूट कर लिया। इस तरह मैं सारी पूरियाँ बना लूँगी। ये देखिए अच्छे से तेल स्टेन कर लीजिए, आप इस तरह बनाते जाइए। ये मेरा दूसरे थाल की भी पूरियाँ हैं। बस ये भी रेडी हैं। आपकी मर्जी कितना ब्राउन करना है आपने। एक मेरी डॉटर ज़्यादा ब्राउन खाती है तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा वैसे कर लिया। बाकी और कंचुकों के लिए नॉर्मल रखे हैं, लाइट ब्राउन रखी हैं। बस हमारी पूरियाँ रेडी हैं। ये हमारी आ गया प्लेटर पूजा का। इसमें ये छोले कितने शानदार तैयार हुए हैं। देसी घी का हलवा, ड्राई फ्रूट्स वाला झटपट तैयार कर दिया है। ज़्यादा एक्स्ट्रा हमने घी डाला ही नहीं है। और ये फुली फुली पूरियाँ, आई एम श्योर आप ट्राई करेंगे। इस तरह इजी वे में ये प्रसाद तैयार करने का सबसे अच्छा वे है, एकदम शॉर्टकट है और टेस्ट एकदम लाजवाब बनता है। और आज कंजक है, 8वां नराता है यानी अष्टमी, तो कंजकों के तो मज़े ही मज़े। और जिन लोगों ने व्रत खोलना है आज वो खोल भी लेंगे। आई एम श्योर आप ट्राई करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय माता दी।